अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो वर्डप्रेस की दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट और वो जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले आपने ये करना, इंस्ट्रक्शंस आपको पता वही होती हैं और कहीं भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पिक नहीं करनी। आपको वो जो था वो नज़र आ रही थी कि ये वर्डप्रेस है, लेकिन दिस इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ से मैं जो हूँ वो इससे पहले करेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम आगे लर्निंग आउटकम ये है कि ये पता चलेगा कि लिस्टिंग क्रिएशन मतलब क्या होती है, उसकी बेसिक्स क्या होते हैं किसी भी चीज़ को टारगेट करने के लिए, और कौन से फीचर्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं, मतलब शिपिंग के लिए कौन से बेसिक फीचर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके बाद है हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है अमेज़ॉन के ऊपर, और किस तरह से एक सेलर जो है वो उसको सेल कर सकता है। सेकंड है फाइंड अ प्रोडक्ट। आपने अमेज़ॉन यूके मार्केट प्लेस के ऊपर जाके वो वाली प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करनी है जिसके अंदर एटलीस्ट 4 वेरिएशंस पाई जा रही हों। ठीक है, मतलब 4 वेरिएशन डिफरेंट पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोट है तो कोट की डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें ये वेरिएशन आ जाती है, उसमें साइज़ की वेरिएशन आती हैं, लाइक जैकेट्स में उसकी कलर्स की आ गई इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है वो हम करेंगे, नेक्स्ट जाके आपको पता चल जाएगा। थर्ड में है आपने बताना है कि 5665 एरर जो है वो क्या होता है अमेज़ॉन के ऊपर, और उसको हम जो है वो रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। फोर्थ वाला है डिफरेंस बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है वो किस तरह क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है, और एटलीस्ट वन एग्जांपल जो है वो आपने वहाँ पे बतानी है जो इसका मेन की डिफरेंस होगा। ठीक है, एग्जांपल के साथ वो आपने बताना है। इस तरह से हमने फाइल क्रिएट कर ली। सबसे पहला टास्क जो है वो हमारा ये था कि हमने बताना था कि प्रेस लिस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेस लिस्टिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। प्रेस लिस्टिंग ऑन अमेज़ॉन रेफर टू प्रोडक्ट that are temporarily or permanently unavailable for purchase due to various reasons. This suppression could occur because the product information doesn't meet Amazon listing requirements such as incorrect or missing detail, violating Amazon policies और issues with product quality. suppress listing क्या होती है, जिसके अंदर जो है वो अगर आपने कोई भी चीज़ अमेज़ॉन के अकॉर्डिंग टू द रूल्स लिस्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं की होती, तो वो लिस्टिंग जो है वो आपकी क्योंकि इनएक्यूरेट होती है तो वो आपकी सप्रेस लिस्टिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, वो फिर व्यूवर्स को भी शो नहीं होती, और वो सिर्फ आपको शो होती है जितनी देर तक आप उसको करेक्ट नहीं करते उतनी देर तक वो सप्रेस लिस्टिंग की कैटेगरी में आती है। अब आप उसको जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, टू एड्रेस सप्रेस लिस्टिंग सेलर्स कैन टेक दीज स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या करना जी, अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आपने वो उसको देखनी है। उसके बाद आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है। देन आपने जो भी पॉलिसी वायलेशन की हुई है ना उसको आपने रिजॉल्व करना है। देन आपने सेलर के साथ कांटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था, रिव्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योर ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस कंप्लाई विद अमेज़ॉन गाइडलाइंस, चेक फॉर एनी मिसिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर हम वहाँ पे कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है या कोई भी चीज़ जो मिसिंग है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू द अमेज़ॉन गाइडलाइन नहीं है, तो वो आपने जो है वो चेक कर लेनी। सेकंड जो है वो आपने चेक कर लेनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू द अमेज़ॉन स्टैंडर्ड पे, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके ऊपर जितनी भी कंप्लेंट्स आई हुई हैं तो वो उसको आपने रिजॉल्व करना है। थर्ड है कि आपने क्या करना है, रिजॉल्व पॉलिसी वायलेशन। इफ द सप्रेशन इज ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, rectify the problem immediately. This might involve addressing issue related to prohibited content, pricing policies और other seller related guidance। मतलब आपने वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो है वो लिस्ट की हुई है जो कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लाइक समथिंग लाइक एडवांस लेवल ऑफ अडल्ट कंटेंट अगर आपने वहाँ पे दिया तो वो वहाँ पे यूजुअली जो है वो नहीं होता, अगर आपने वहाँ पे उसकी अथॉरिटी नहीं ली हुई, सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। तो कंटेक्ट सेलर सपोर्ट के इफ द रीज़न फॉर, अगर आपके पास ये रीज़न है कि आपकी जो सप्रेशन है, मतलब कि लिस्टिंग जो आपने क्रिएट की है वो क्लियर नहीं है, तो आपने क्या करना है, ऑफ इफ द इशू परसिस्ट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, रीचिंग आउट अमेज़ॉन सेलर सपोर्ट टू क्लैरिफिकेशन एंड गाइडेंस कैन बी हेल्प। तो आपको जो है वो उसके जो अमेज़ॉन के ऊपर जैसे हम सपोर्ट यूट्यूब के ऊपर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम हेल्प एंड सपोर्ट यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से आपने जो है वो वहाँ पे एक फीचर मिलता है आपको कंटेंट सेलर सपोर्ट का, तो वो आप उसके थ्रू जो है वो अपनी इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड में है आपने क्या बताना है जी, फाइंड अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन यूके मार्केट प्लेस दैट हैज़ 4 वेरिएशंस एंड प्रोवाइड इट्स स्क्रीनशॉट। अब आपने अमेज़ॉन यूके के ऊपर चले जाना। सिंपल, हम यहाँ पे आगे अमेज़ॉन और हमने कर लिया जी ओपन स्पेलिंग जो है वो अमेज़ॉन आ गया, लेकिन हम जो है वो डेफिनेटली हमारे पास ये आ जाता है।
पहला लिंक है वो हमने कर लिया, लैंग्वेज आपने नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आए अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये नज़र आ रहा है डिलीवर टू पाकिस्तान, इसको आपने सबसे पहले जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके कर लेना। यूके का आपको पता होगा, बड़े लोगों को जाने का भी शौक होगा, ठीक है। डन। यूनाइटेड किंगडम का नाम पता हो तो लंदन का तो आपको पता ही होगा, इंग्लैंड का भी आपको पता होगा। तो दीज आर द सिटीज आर इन यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो ऐसी कोई प्रोडक्ट लिखनी है जिसके अंदर वेरिएशंस आए। लाइक हमारे पास जो है वो ड्रेस की वेरिएशंस आ जाती हैं, ज्वेलरी की वेरिएशंस आ जाती हैं। तो अगर हम जो है वो उस तरह से देखें, या हमारे पास क्लॉथिंग की आ जाती हैं, तो वो हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ से अगर हमारे पास वेरिएशंस आती हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं जी कोरियन जैकेट्स, बिकॉज उसमें काफ़ी वेरिएशंस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। फॉर वीमेंस कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल हमें ये मिल गई है एक, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है। ये तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेरिएशंस आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस किसके अकॉर्डिंग है? कलर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास साइज़ के अकॉर्डिंग भी वेरिएशंस है और लॉट ऑफ वेरिएशंस है। लेकिन आपने यहाँ पे वो लेनी है जिसके अंदर 4 वेरिएशंस जो है वो आपके पास पाई जाएँ। तो हम जो है वो इसको देख लेते हैं, अगर हमें इसमें कोई मिल जाती है तो, या हमें इसमें कोई मिल जाती है तो 4 वेरिएशन है। यूजुअली इसमें जो है वो हमारे पास 2 वेरिएशन है। तो हमने क्या कौन सी लेनी है? हमने लेनी है जी 4 वाली। और फर्स्ट वाली को देख लेते हैं। यूजुअली इन कोट्स के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट कलर्स की मिल जाती हैं, और हमें चाहिए जी 4 की। तो आप जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आप जो है वो वॉचेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर हमें जो है वो वॉचेस की कोई मिल जाती है तो। हम यहाँ पे ना चेंज कर लेते हैं वॉचेस, ठीक है। वॉचेस लिख लें या रिस्ट वॉच लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये जो है वो एक हम देख लेते हैं स्पॉन्सर्ड के अलावा भी, अगर आपने देखनी है तो वो आप देख लें। और यहाँ पे जी एक ये बड़ी खूबसूरत सी है, इसको भी हम ओपन करके देख ही लेते हैं शायद किस तरह से लगती है ये। स्पॉन्सर्ड भी अगर आप लेना चाहें तो ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। उन्होंने हमसे कितनी कहा हुआ था वो मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा। फाइव प्रोडक्ट ऑन अमेजन यूके डैड हैज़ 4 वेरिएशन, ठीक है। 4 वेरिएशन देखिए, इसलिए जो है वो हम ज़्यादा वाली जो है वो पिक नहीं कर रहे, तो हम जो है वो 4 वाली देख रहे हैं। ये है जी 3 है इसके अंदर। और यहाँ पे इसमें देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आती है। और यहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा जी, यहाँ पे इसके जो बैंड है उसकी वेरिएशंस आ रही हैं। और यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। हाय वेरिएशन नहीं मिल रही है, मतलब मिल रही है लेकिन इन वर्स्ट क्वालिटी में मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं ये देखूँ तो इसमें कितने, ये है जी 4 हमारे पास ये वेरिएशन आ गई हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा से आगे देखती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मैं ये देख लूँ इसके अंदर कितनी वेरिएशन है, तो हम जो है वो इसको पिक कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर कितनी है जी? इसके अंदर हमें कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही यहाँ पे, ठीक है। ये इसी कलर में आप अवेलेबल है। और हम जो है वो ये वाली को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली देख लेते हैं। अगर हमें ये वाली जो है वो इसमें 4 वेरिएशन यहाँ पे 3 थी, वो हमें पहले देखनी थी। लेकिन ये जो है इसको जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपको सारी वेरिएशन नज़र आ रही हैं, इसका आपने जो है वो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ना इसका ले लेना स्नैपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट जो है वो आपको लेना आता है ये बाय यूजिंग द शॉर्टकट कीज भी ले सकते हैं, और बाय यूजिंग द दिस मतलब कि स्नैपिंग टूल के थ्रू भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो ये ले ली, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आके हम यहाँ पे और सेकंड नंबर पे ये पेस्ट करा देते हैं, ठीक है। आपने जो भी कैटेगरी चूज़ करनी है, अगर आप शूज़ की चूज़ करते हैं आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह की भी चूज़ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो किचन वेयर्स भी जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। वो भी आप देख लीजिएगा, उसके अंदर भी वेरिएशन आती है यूजुअली कलर की। और जैसे वो होता है डिनर सेट होता है, उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आती है। कुकिंग सेट्स होते हैं, उसके अंदर वेरिएशन आते हैं नॉन स्टिक्स वगैरह की। और उसके बाद है जी हमारे पास टास्क 3
टास्क 3 में ये है, अब अजान हो रही है, सबसे पहले आप अजान करना। चलें जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमने जो था वो स्टॉप किया था। थर्ड क्वेश्चन ये था कि हमारा आपने एक्सप्लेन करना 5665 एरर जो है वो क्या कौन सा होता है। सबसे पहले हमने जो है वो इसको बताना है कि ये होता क्या है, देन हमने इसके जो है वो स्टेप्स बताने हैं कि हम इसको रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। एरर 5665 ऑन अमेजोन टिपिकली इंडिकेट्स एन इशू रिलेटेड टू इन्वेंट्री और लिस्टिंग प्रॉब्लम। जब आप इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की, तब आपको ये एरर जो है वो यूजुअली मिलता है। दिस एरर माइट अकर व्हेन ट्राइंग टू अपडेट और मॉडिफाई अ लिस्टिंग दैट इज लॉग्ड एंड when there's a mismatch in product detail between what in the inventory on the listing। अगर इन्वेंट्री में चेंजिंग हो या और लिस्टिंग में जो है वो आप जो लिख रहे हैं वो चेंजिंग होना, तो फिर आपकी जो है वो ये एरर आपको आ सकता है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, मेजर स्टेप्स जो है वो आपको बता देती हूँ, आगे डिटेल आपने इसी तरह से प्लेस करनी है। स्टेप्स टू रिजॉल्व एरर 5665, चेक लिस्टिंग स्टेटस। सबसे पहले आपने इसका लिस्टिंग स्टेटस जो है वो चेक करना है कि वो लॉक है या रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करनी है कि इसकी जो क्वांटिटी है या प्राइस है या SKU जो है वो मैच करता है आपकी लिस्टिंग से, ठीक है। ये आपने इन्वेंट्री में जाकर चेक करना होता है। उसके बाद आपने जो है वो अपडेट करनी होती है अपनी लिस्टिंग बड़ी केयरफुली। एनी चेंजेस मेड टू लिस्टिंग और इन्वेंट्री शुड बी एक्यूरेट एंड अलाइन। अवॉइड डिस्क्रिपेंसीज दैट कुड ट्रिगर दिस एरर, ठीक है। आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको करनी होती है अच्छी तरह से। जो चीज़ आपने इन्वेंट्री में लिखी है वही चीज़ आपने अपनी लिस्टिंग में लिखनी होती है, ताकि जो है वो आपको ये एरर देखने को ना मिले, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी, आप जो है वो जैसे हेल्प एंड सपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, उसी तरह से जो है वो आप कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो है वो अमेजोन के जो होते हैं वो आपको खुद ही गाइड करेंगे। जब आप उनको अपना इशू बताएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके असिस्टेंट्स जो हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद हमारा 4 वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस। आपने कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर डिफरेंस बताना। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है कि जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट होते हैं। व्हेन यूजर्स सर्च फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजन योर प्रोडक्ट में अपीयर इन द सर्च रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि जितनी अच्छी आपने मतलब हाई सर्चेज जो है वो तलाश की होंगी ना अगर कीवर्ड्स की, तो वो जो है जैसे कोई भी जो यूज़र है मतलब कि जो भी ख़रीदने वाला है वो अगर आएगा अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट देखेगा, तो आपने अगर कीवर्ड रिसर्च जो है वो अच्छी तरह की होगी ये कीवर्ड टारगेट मतलब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आप जो है वो उसको पिक करते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग बेसिकली ये होता है कि आपने जो है वो कीवर्ड रिसर्च की होती है और उसमें से जो है वो आपने हाई सर्चेज जो है वो निकाली होती हैं, ठीक है। ताकि जैसे ही या कोई भी आदमी आए या खातून आए या कोई भी यूज़र आए, तो वो जैसे ही अपनी प्रोडक्ट लिखे तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके सामने शो हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सेल नॉन स्लिप योगा मैट, फॉर एग्जांपल आप जो है वो नॉन स्लिप योगा मैट जो है वो बेचते हैं। टारगेटिंग कीवर्ड लाइक नॉन स्लिप योगा मैट है और इको फ्रेंडली योगा मैट है, ये आपके जो है वो टारगेटिंग कीवर्ड्स हो गए। कैन हेल्प योर प्रोडक्ट अपीयर व्हेन कस्टमर्स सर्चेज यूजिंग दोज टर्म्स। दिस मेथड फोकसेस ऑन शोइंग योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूजर सर्च क्यूरीज, ठीक है। जितनी अच्छी टारगेटिंग कीवर्ड रिसर्च की होगी उतनी अच्छी आपके सामने मतलब प्रॉफिट भी आएगा। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी, आप जो मर्जी कीवर्ड जो है वो लगा रहे हैं, फिर तो अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कस्टमर के सामने ही नहीं आ रही तो उसने क्या खरीदनी है, फिर आपको क्या इनकम होनी है, कुछ भी नहीं होनी। इसलिए ये ज़रूरी होता है और ये होती है कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट का टारगेटिंग क्या होती है, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कैटेगरी वेयर यू वांट योर एड टू अपीयर, ठीक है। उसके बाद है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सर्चेज क्यूरीज यू चूज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज टू डिस्प्ले योर एड। मतलब दिस इज यूजुअली यूज फॉर द एड डिस्प्लेइंग purpose. For instance, if you sell reusable water bottles and want your ad to display on the product page of the competitor similar product, you use product targeting to place your ad there। मतलब कि ऐड चलाने के लिए आप जो है वो प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं कि आपने जो है वो ऐड कहाँ पे रन करना है। This approach doesn't depend on user search terms but aims to display your ad directly on chosen products or categories, ठीक है। उसके बाद है द की डिस्टिंक्शन जो है बेसिक डिस्टिंक्शन जो इन दोनों के अंदर आ जाती है वो ये है हाउ दिस टारगेटिंग मेथड्स ऑपरेट। कीवर्ड टारगेटिंग रिलाइज ऑन यूजर सर्च टर्म्स वाइल जो प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो किसके ऊपर रिलाई कर रही होती है, वो डिस्प्ले ऐड के ऊपर करती है, वो भी किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। फिर बता रही है कीवर्ड जो टारगेटिंग होती है वो आपकी यूजर सर्च टर्म के ऊपर रिलाई कर रही होती है और आपकी जो
प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो रिलाई कर रहे होते हैं ऑन द डिस्प्लेइंग एड ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो हमने सॉल्व कर ली है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह से जो है वो आपने सारी क्रिएट करनी है। बेहतर है कि आप इसको थोड़े से वर्ड्स को चेंजिंग कर लें, मेक इट मोर ईजियर और मेक इट मोर इनफॉर्मल वेज में या फॉर्मल वेज में आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। लाइक जैसे हम डेली रूटीन में इंग्लिश बोलते हैं ना, आपको अगर गलत भी आती है ना तो गलत भी बोल लें, ग्रामर इंस्टॉल कर लें तो आपको वो जो है वो सारी ग्रामर आपकी एक्यूरेट हो जाएगी। बाकी जो है वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो है किस तरह से हैं। बाकी अगर आप लिखना नहीं सीखेंगे और बोलना नहीं सीखेंगे, अपने माइंड में जो है वो बात सोच लें और तो आपको जो है वो इंग्लिश भी आ जाएगी। इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉन स्लिप योगा मैट्स है, तो यहाँ पे आप जो है वो कोई और चीज़ चूज़ कर लें। और जैसे ही आप अमेज़ोन के ऊपर सर्च करेंगे नीचे आपको सजेशन में भी मिल रहा था, उसमें तो जो है वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सिंपल इज डैट, बड़ा आसान सा काम है। और अगर आपको नहीं लिखना था फिर आप इसी तरह से लिख लें, फिर तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। और वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने डाटा एनालिटिक्स, क्विकबुक्स, ऑटोकैड की या जिसकी भी एफिलिएट मार्केटिंग को और वर्डप्रेस को छोड़ के अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, मतलब ये एक्सरसाइज 3 की बात कर रही हूँ, बाकी सारी जो है वो हमारी कवर हैं, तो वो आपको जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड की गई हैं। इस जो फाइल का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन किस तरह से उसका फाइल जो है वो किस तरह से ओपन होगी, उसके लिए आपको वीडियो जो है वो दूसरों से शेयर करनी पड़ेगी और चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन आपके पास ये जो है वो ओपन होगी। इसलिए ये काम आपने ज़रूर कर लेने दोनों काम। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।